जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आऊंगा। इसमें हम एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दोनों कवर करने वाले हैं। तो आप अब कमर कस लीजिए क्योंकि हम ये चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले अपनी कॉपी खोलिए। खोलिए मतलब खोलिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप ऐसे भूल जाएंगे, जैसे मैं बताता चल जाऊंगा आप भूल जाएंगे। अगर आप कॉपी में नोट करेंगे तो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक बात रहेगी और आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। जब मैं बोर्ड इरेज करूंगा तो आप जो पुराना प्रोसीजर है वो भी देख पाएंगे। तो बिना ज्यादा फालतू बात किए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हमें आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये हमारे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में से पहला क्वेश्चन है, जो कि एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 का एग्जाम्पल 2 है। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। ये हमें शो करना है कि हर एक इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म में उसकी फॉर्म होगी 2q। इवन इंटीजर की फॉर्म होगी 2q। एंड एवरी ऑड इंटीजर, और हर एक ऑड इंटीजर की फॉर्म क्या होगी, इज ऑफ द फॉर्म, उसकी फॉर्म होगी 2q+1, जहां पे q कोई इंटीजर है। तो अब हम इसका प्रोसीजर शुरू करते हैं। मैंने आपको हिंदी तो हिंदी बता दिया है, अब आप शुरू हो जाइए, मेरे साथ नोट कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा A is equal to BQ plus R। A is equal to BQ plus R। तो अब यहां पे A है तो हमें ये लेट करना पड़ेगा। लेट A be some integer। हमने A को कोई इंटीजर लेट कर लिया और B को क्या मान लिया, 2, एंड B इज इक्वल टू 2। अब 2 कैसे मान लिया, आप यहां क्वेश्चन में देखिए, 2q+1। इसे जरा इससे कंपेयर करना, जब इवन इंटीजर होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। A इज इक्वल टू 2q+0। जब इवन होगा तो 2 से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 होगा। तो क्या आ गया, ये A है, ये B है, ये क्विटेंट है हमारा, और ये रिमाइंडर है। डिविडेंट है, डिवाइजर को D डैश, क्विटेंट, रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा डिवाइजर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब सेम है। तो सीधी सी बात है, हमारा डिवाइजर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो भाई इतनी बात समझ आ गई। अब हम लिखेंगे, वी नो दैट A इज इक्वल टू BQ+R। वी नो दैट A इज इक्वल टू BQ+R, जहां पे वेयर रिमाइंडर जो होगा लेस देन होगा और इक्वल टू या इक्वल टू 0, सॉरी, रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। ये हमने यहां से समझ लिया। अब हम ये A और B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। A की तो है नहीं, B की कर देंगे। A इज इक्वल टू 2q+R एंड रिमाइंडर के यहां 2 केस बन सकते हैं, क्योंकि वो B से छोटा होगा। B से छोटा क्या हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक है, यहां पे लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0,1, क्योंकि 2 से छोटा है, 2 से रिमाइंडर छोटा है। और B क्या है, वो B से रिमाइंडर छोटा है, जो कि हम B इज इक्वल टू 2 है, तो 0 और 1 ही है जो पॉसिबल नंबर हो सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 केस हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा, तो हमें 2 केसेस लेके चलने पड़ेंगे। 2 केसेस
अगर हम लेके चलेंगे तो एक केस में तो हमारा ये आएगा और एक केस में ये आएगा। आप सीधे सीधे भी सोच सकते हैं ऐसे ही कि आप सीधे सीधे भी सोच सकते हैं कि ये जब दो केसेस बनेंगे और हमें यहाँ दो चीज प्रूफ करनी है तो एक ना एक केस में से तो ये प्रूफ होकर आएगा ही। तो अब हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हमारी जिसमें से हम प्रूफ करेंगे। अब क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल टू 0, केस फर्स्ट। हाँ ठीक है, केस फर्स्ट r इज इक्वल टू 0, पुट r इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में हम r इज इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। एक पार्ट तो प्रूफ हो गया, a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, a इज इक्वल टू 2q। पहला पार्ट प्रूफ। कैसे प्रूफ हो गया ये हमें क्या पता कि ये इवन है। क्या जानते हैं आप इवन नंबर के बारे में कि वो 2 से डिविजिबल होगा। 2q क्या 2 से डिविजिबल नहीं है? हो गया, डिविजिबल है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि जगह कोई इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर पुट करके देखिए। 1 2 1 जा 2, 2 से डिविजिबल है। 2 2 2 जा 4, 2 से डिविजिबल है। 3 3 2 जा 6, 6 2 से डिविजिबल है। आप ऐसे भी देख सकते हैं जैसे मैंने बताया था, और आप नंबर पुट करके भी समझ सकते हैं जैसे आपको समझ आए। मैंने आपको समझा दिया है। चलिए नोट कीजिए, कॉपी निकाल के रखिएगा, नोट करना है तभी दिमाग में आएगा। तो चलिए, जैसे कि आपने देखा ही है, हमने अभी अभी एक पार्ट प्रूफ कराया कि इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर की फॉर्म होगी 2q। तो अब हमें ये पुट करना है। रिमाइंडर की क्या पॉसिबल वैल्यू थी? 0, 1, यही तो थी, क्योंकि वो b से छोटा होना चाहिए। मतलब जो यहाँ पे हमारा b है 2, तो वो 2 से छोटे दो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकते हैं? एक तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, फिर 0 के पीछे माइनस वाले नंबर आ जाते हैं। नंबर लाइन पे आपको पता ही होगा। तो अब केस सेकंड, पुट r इज इक्वल टू 0, वो r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 हमने पुट कर दिया इन इक्वेशन 1। हमने जब इसे पुट करा, हमने क्या देखा? a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है। ये क्या है? ये तो हमारा प्रूफ होके आ गया, 2q प्लस 1। अब ये ऑड इंटीजर है, इससे ये कैसे पता चलेगा? देखिए, 2q 2 से डिविजिबल है, 1 2 से डिविजिबल नहीं है। एक तरीका तो ये हो गया, क्योंकि जगह कोई नंबर पुट करके देखिए, पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर 1 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 पुट कीजिए, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 3 पुट कीजिए, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। देखिए ये ऑड इंटीजर की फॉर्म दिख रही है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब आखिरी में एक लाइन हम लिख देंगे, हेंस, यहां से देख के उतार देंगे, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, नहीं, द फॉर्म ऑफ एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव का साइन है थोड़ा, जिससे वीडियो छोटी है। एवरी फॉर्म ऑफ, हेंस द फॉर्म ऑफ एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज क्या है? 2q। एंड आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह लिखिएगा, द फॉर्म ऑफ
every positive odd integer is 2q plus 1, hence proved। नोट कीजिए, तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में, वो है अपने ही रियल नंबर चैप्टर का एग्जांपल नंबर 3। अगला ही एग्जांपल इसके जैसा ही है मगर इससे थोड़ा अलग है, ज्यादा भी नहीं, उसके जैसा ही है, मगर मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार दिखा दूं, जिससे आप अपनी कॉपी में नोट करें और आपके दिमाग में भी फिट हो जाए। उम्मीद है आप कर रहे होंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हमें ये शो करना है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा पॉजिटिव इज ऑफ द फॉर्म, वो फॉर्म में होगा 2q प्लस 1 और वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, क्या होगी उसकी फॉर्म, क्या होगी, या तो 4q प्लस 1 होगी या 4q प्लस 3 होगी। बेसिकली हमें इन्हें क्योंकि वो ऑड इंटीजर है तो ये भी ऑड ही होगा। कैसे, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, अब 1 से अगला ऑड नंबर क्या है, 2 तो इवन है, 3 तो 3 ऐड करेंगे तब भी ऑड ही मिलेगा। 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7। देखिए अब हमें यही प्रूफ करना है, तो हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे, वही अपने पुराने वाले तरीके से सॉल्यूशन। लेट A be some positive integer। अब मैंने यहां एक गलती की है, आप वो मुझे बताएं। मैंने इसे पूरा नहीं लिखा, हमें पॉजिटिव इंटीजर तो चाहिए मगर ऑड चाहिए या इवन चाहिए, ये ऐसे आपको भी सोचना है जिससे आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो और आप उसका आंसर खुद ही निकाल सकें सोचकर। अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है, अपनी एनसीईआरटी की बुक में सब दे रखा है, अगर थोड़ा सा रीड करेंगे तो हमें सब पता चल जाएगा। लेट ए बी सम पॉजिटिव इंटीजर, आगे क्या लिखेंगे, वेयर ए इज अ ऑड नंबर, वेयर ए इज ए ऑड नंबर, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑड इंटीजर्स की बात हुई है तभी हमने ये किया है। अब आगे क्या करेंगे, एंड b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4, वैसे ही यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा b है तो b इज इक्वल टू 4। अब बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर, ये आपको लिखना जरूरी है, इसके भी नंबर है। वहां पर क्या, वहां पर मतलब कि आप खुद सोचिए यहाँ पे और क्या हो सकता है, रिमाइंडर जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा मगर वो 0 से बड़ा होगा। कैसे लिखेंगे, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ग्रेटर देन बी, ये है। अब हमें जब ये पता चली गया है तो अब हम अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a इज इक्वल टू बी क्यू बी क्यू प्लस आर, बी की जगह 4q प्लस आर, एंड r इज इक्वल टू, क्योंकि r b से छोटा है और 0 के इक्वल है, पहला केस तो ये 0, दूसरा केस b 4 है तो 4 से कम ही होगा, 1 2 3।
तो यहाँ पर हमारे 4 केस बन गए हैं। अब हम आर की ये वैल्यू 4 केसेस में अलग अलग पुट करेंगे। पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और हम ऐसे ही अपना ये प्रूफ कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। पुट नो नाउ लिख के शुरू करेंगे। फीलिंग आनी चाहिए कि अब हम कुछ अलग कर रहे हैं। पुट r इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। r की वैल्यू 0 करी, r की वैल्यू 0 पुट करी इक्वेशन 1 में, तो क्या आ गया? a इज इक्वल टू 4q। ये तो इवन लग रहा है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, मगर हमें तो ऑड दिखाना था। कोई बात नहीं, आगे 1 भी है और 3 भी है। सेकंड, पुट r इज इक्वल टू 1। r हमने 1 पुट करा, किसमें? इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में r पुट करा, तो क्या आ गया? a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 आ गया। एक तो ये तो एक आ गया, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए? तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। ये हमारा एक पार्ट तो आ गया। अब हमें आगे के पार्ट्स भी करने हैं, तो यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं। मैं इरेज नहीं कर रहा हूं जिससे आपको अच्छी तरह समझ आए, वैसे भी यहाँ जगह है, इरेज करने की जरूरत नहीं। 3, पुट r इज इक्वल टू 2। पुट r इज इक्वल टू 2। हमने r पुट किया 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने r की वैल्यू 2 पुट करी। a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, ये आया। फोर्थ पार्ट, ये तो इवन है, हमें और दिखाना है। पुट r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, क्या आया? a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 आ गया। अब आप इसे नोट कीजिए, आगे कुछ थोड़ा लिखना है तो यहाँ पे जगह नहीं है। चलिए नोट कीजिए। तो हमने दिखा दिया यहां तक। अब आगे हमें कुछ लिखना भी होगा जिससे हमें पूरे नंबर मिले। अब हम लिखेंगे 4q एंड 4q प्लस 2 आर divisible by 2, so they are even integers, even positive integers। क्या है? तो वे भी इवन इंटीजर्स हैं। क्या? कौन से? पॉजिटिव। मगर हमें तो ऑड चाहिए। यहाँ पे ऑड है क्या? हाँ है, बिल्कुल है। एंड 4q प्लस 1 कॉमा 4q प्लस 3 आर डिविजिबल by are not divisible by 2, so they are odd
पॉजिटिव इंटीजर्स। वे क्या है? वे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है। और हमें यहाँ पे ऑड के बारे में ही पूछा गया है, तो हम लिख देंगे हेंस any positive odd integer is of the form 4q plus 1 comma or 4q plus 3। देखिए हमारे प्रूफ हो गया। अब आप कॉपी में देखिए और मेरे साथ इसकी एक शॉर्ट समरी ले लीजिए। सबसे पहले हमने एक पॉजिटिव इंटीजर माना और b की वैल्यू हमें यहां से मिल गई थी 4। ठीक है जी। बाद में हमने लिखा बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या लिखा? a इज इक्वल टू बी प्लस आर, जहां पर r जो है वो 0 के इक्वल होगा मगर 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, यानी कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r 0 से बड़ा होगा और इक्वल होगा मगर b से छोटा होगा। फिर हमने b की वैल्यू यूक्लिड डिवीजन लेमा सब्स्टिट्यूट करके अपनी इक्वेशन 1 बनाई, जो कि क्या थी? a इज इक्वल टू 4q प्लस आर। उसमें से हमें मिली कि r की 4 वैल्यू हैं, क्योंकि r उससे r b से छोटा होना चाहिए, तो वो 4 से छोटा होगा, जो कि है 0 1 2 3। यही 4 से छोटे हैं। तो r की ये 4 पॉसिबल वैल्यू आई हैं, तो ये 4 पॉसिबल वैल्यू आई हैं, तो हमें इसके 4 केसेस भी बनाने पड़े, जिसमें से हमें पता चला क्वेश्चन पढ़ के कि हमें सिर्फ ऑड का निकालना है, इवन वाले छोड़ देने हैं। तो हमने ऑड के निकाल लिए, अब यहाँ पे हमने लिख दिया 4q एंड 4q प्लस 2 आर डिविजिबल बाय 2। कैसे? 4 2 से डिविजिबल है, यहाँ पे भी 4 2 से डिविजिबल है और 2 भी 2 से डिविजिबल है। और दूसरा तरीका क्या है? q की जगह कोई पॉजिटिव इंटीजर पुट करके देखिए। 1 पुट करा, 4 1 4 2 से डिविजिबल है। यहाँ 1 पुट करा, 4 1 4 प्लस 2 6, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो ये इवन पॉजिटिव इंटीजर है जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे जरूरत है ऑड इंटीजर्स की, तो हमने ऑड इंटीजर लिख दिए, क्योंकि हमने लिखा 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 आर नॉट डिविजिबल बाय 2, सो दे आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। हमने फिर लिख दिया हेंस एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। चलिए, तो आप समझ गए होंगे। नोट कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए। तो इसी से एक और मिलता जुलता क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आसानी है, फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूं। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसे खुद से अपनी कॉपी में करके देखें, जिससे जब मैं आपको बताऊं, आप अगर आप कोई गलती करें तो आपको अपनी गलती का पता चल जाए और आप उसे वीडियो के माध्यम से सुधार सकें। इसलिए कहता हूं कॉपी बनाओ। मुझे उम्मीद है कि आप नोट कर रहे होंगे, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं, आपको अच्छे नंबर लाने हैं। चलिए, तो अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। वही पुराने वाला हम लेंगे, लेट ए बी सम इंटीजर, लेट ए बी सम पॉजिटिव इंटीजर। सम पॉजिटिव, इवन या ऑड, सम ऑड पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू, b क्या?
A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड डिवीजन लेमा, B क्या है 6 एंड B इज इक्वल टू 6, ये ले लिया। अब लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, A is equal to BQ plus R, where अगर स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ करना। R जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, मगर वो B से छोटा होगा। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब B की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। A इज इक्वल टू 6Q प्लस R, ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड R की क्या पॉसिबल वैल्यू है, वो तो B से छोटा होगा। B क्या है 6 से छोटी क्या वैल्यू है 0 1 2 3 4 5, ये हमारी पॉसिबल वैल्यू है। तो हमें अब इसके 5 पार्ट्स दिखाने पड़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पुट R is equal to 0 in इक्वेशन 1। R की वैल्यू 0 इक्वेशन 1 में पुट करें, क्या है A is equal to 6Q प्लस 0, A is equal to 6Q। ये नहीं दिखाना, हमें और दिखाना है। 6 2 से डिवाइड होता है इसलिए ये इवन है। सेकंड क्या है, पुट R is equal to 1 in इक्वेशन 1। R की वैल्यू 1 हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी। तो जब हमने R की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करी, क्या आया अगला, A इज इक्वल टू 6Q प्लस 1। A आ गया 6Q प्लस 1, A आ गया 6Q प्लस 1। तो ये आ गया। एक और पार्ट रह रहे हैं क्योंकि हमें 5 पार्ट प्रूफ करने हैं। पुट R is equal to 2 in इक्वेशन 1। R की वैल्यू 2 पुट करी इक्वेशन 1 में, तो क्या आएगा, A is equal to 6Q प्लस 2। ये एक इवन है, इसकी जरूरत नहीं है। फोर्थ 6 पार्ट्स है, 6 पार्ट्स है, सॉरी 6 पार्ट्स है। फोर्थ, पुट R इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। R की वैल्यू 3 इक्वेशन 1 में पुट करा, क्या आया, A इज इक्वल टू 6Q प्लस 3। फिफ्थ, पुट R इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, क्या आया, A इज इक्वल टू 6Q प्लस 4, जिसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये इवन है। सिक्स्थ, पुट R इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। R की वैल्यू 5 इक्वेशन 1 में पुट करा, A इज इक्वल टू 6Q प्लस 5। ये तो हमारा आ गया 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5। किन की जरूरत नहीं है, 6Q
इन तीनों की जरूरत नहीं है। 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इवन इंटीजर्स हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे since here 6q plus 2, 6q plus 4 क्या है, आर डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल है, सो दे आर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे एंड 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 are not divisible by 2, so they are odd positive integers. Hence, हमें हमारे क्वेश्चन में सिर्फ ऑड के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम ऑड ही लिखेंगे। मैंने आपको बता ही दिया था। Hence 6q plus hence any positive odd integer will be in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। देखिए हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है, आप इसे नोट कीजिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बेस्ट नोट्स वही होते हैं जो आप खुद से बनाते हैं। अगर आप साथ साथ बनाते चलेंगे आपके रिवाइज भी हो जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ आपके दिमाग में ज्यादा देर तक रहेगा। और पेपर के टाइम आप अपनी कॉपी खोलकर जो भी मैंने बताया है उसे आप देख सकते हैं। और जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बीच में बताता हूँ, अगर आपको भी इंपॉर्टेंट लगे तो आप पेज के ऊपर नोट लिखकर कह सकते हैं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई थी कि ये एक याद रखने वाली चीज है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। Use Euclidean lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m plus 1 for some integer m। अब मैं हिंदी में बता देता हूँ। Use Euclidean lemma का यूज करते हुए show that ये दिखाइए the square of any positive integer, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर is either of the form, उसकी फॉर्म क्या होगी, 3m होगी या 3m plus 1 होगी, जहां पर m कोई इंटीजर है। अब इससे क्या समझे, यूक्लिडियन लेमा का यूज करना है तो यूक्लिडियन लेमा में कुछ चीज होती है वो हमें लेट करनी पड़ेगी। जैसे कि डिविडेंड होता है a, तो हमने a कोई पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया और b = 3। ये कैसे आया, अब देखिए यहाँ पर m कोई इंटीजर दे रखा है और यूक्लिडियन लेमा का यूज करना है, और इस क्वेश्चन में इंटीजर्स के बारे में बात हो रही है। अगर इंटीजर्स के बारे में बात हो रही है तो ये q भी एक इंटीजर ही होगा, ये क्वेश्चन में इंटीजर्स के बारे में ही बात हो रही है। तो मैंने बस q की जगह m लिख दिया, दोनों इंटीजर्स थे तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं। अब यहाँ पर देखिए, अब जब कुछ फर्क ही नहीं पड़ा तो a = bq plus r होता है, a = bq plus r, ये आ गया a = bq plus r, ठीक है। तो ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया क्विटेंट और ये हो गया रिमाइंडर। तो क्विटेंट को a = bq plus r, ये b होता है,
तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो हमें पता है डिविडेंड a होगा, डिवाइजर 3 होगा, 3 m क्विटेंट होगा, 1 रिमाइंडर होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमें यहाँ से b अपना 3 मिल गया। अब हम यूज करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्योंकि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर रहे हैं। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर रिमाइंडर क्या होगा, जीरो से या तो बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या तो जीरो से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, और b से छोटा होगा। आप जानते हैं कि r डिवाइजर से तो छोटा ही होता है, तो r डिवाइजर से छोटा होगा। अब a इज इक्वल टू, क्योंकि हमने b 3 लिया था तो 3q प्लस r लिख दिया। और r की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, क्योंकि वो b से छोटा है, या तो वो 0 हो सकता है, b से छोटा है तो क्या पॉसिबल वैल्यू है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात हो रही है, नेगेटिव की नहीं, तो 0 1 2 ये पॉसिबल आउटकम है जो हो सकती है। r की वैल्यू हो सकती है या तो 0 या 1 या 2। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के बारे में बात हो रही है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने यहाँ स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर 3q प्लस r। यहाँ पे इंडिविजुअल स्क्वायर लगाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग करी है तो होल स्क्वायर लगेगा। अब लिख दिया a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर, और 2ab 2 3 इंटू 6 और b है r 6qr। ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, क्योंकि ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम इसे इक्वेशन 1 मान के इसमें r की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, रिमाइंडर की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, जिससे हमें प्रूफ जो हमें प्रूफ करना है वो आंसर मिल जाएगा। तो अब हमने लिखा पुट r इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। हमने r की वैल्यू 0 इन इक्वेशन 1 पुट करी। हमने लिखा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, यहाँ पे r की वैल्यू 0 थी तो 0 का स्क्वायर 0, और यहाँ पे भी 0 थी तो 6q की जब हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। फिर हमने लिख दिया a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जब ये 0 बच गया तो ये तो खत्म, क्यों फालतू बात को आगे बढ़ाना, बस हम छोटा सा लिख देंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था हर चीज को हम सिंप्लीफाई करते हैं। हमने 9q स्क्वायर को क्या लिख दिया, 3 इंटू 3q का स्क्वायर और ब्रैकेट में लिख दिया। और दूसरे तरीके से क्या समझ सकते हैं, हमें 3 को बाहर लाना था, हमें 3 दिखाना था, यहाँ 9 आ रहा था तो हमने 3 कॉमन ले लिया। आप ऐसे भी देख सकते हैं। और फिर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m हमने लिख दिया, जहां पर m 3q स्क्वायर के इक्वल है। अब देखिए m q स्क्वायर कोई इंटीजर है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स के बारे में बात हो रही है, तो q स्क्वायर कोई इंटीजर है, और जब हम इंटीजर की किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी हमें एक इंटीजर मिलेगा। तो ये जब कोई इंटीजर एक आंसर आएगा तो वो m के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर m भी कोई इंटीजर है, दोनों इंटीजर हैं, तो हमने इसकी जगह m पुट कर दिया। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे हमें m दिखाना था, तो हमने जब 3 कॉमन लिया, अंदर हमें 3q स्क्वायर दिखा, तो हमने 3q स्क्वायर की जगह m पुट कर दिया। यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ पर m क्या है, m 3q स्क्वायर के इक्वल है, और m एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात हो रही है, एक तो प्रूफ हो गया। अब आए दूसरे पार्ट पर, पुट r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। r की वैल्यू 1 हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी। क्या आया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ऐसे आ गया ये, क्योंकि जैसे ही हमने इसमें r की वैल्यू 1 पुट करी, 9q स्क्वायर सेम, 1 का स्क्वायर 1, 6q इंटू 1 तो 6q। अब हमने देखा कि हमें 1 को सेपरेट करना है, हमें उसे राइट हैंड साइड पे भेजना है लास्ट में, तो हमने 1 को राइट हैंड साइड में लास्ट में भेज दिया, और 9q स्क्वायर प्लस 6q को एक साथ लिख दिया। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने फिर देखा हमें यहाँ पे 3 लाना है, तो हमने 3 को कॉमन ले लिया, या हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। हमने लिख दिया 3 कॉमन लेके 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। हमने फिर देखा कि हमें यहाँ पर m चाहिए, ये हमें इंटीजर्स नहीं चाहिए, q स्क्वायर और q ये हमें इंटीजर नहीं चाहिए, तो हमने इसकी जगह m पुट कर दिया 3m प्लस 1, जहां पर m क्या है हमें फिर से बताना पड़ेगा, m 3q स्क्वायर प्लस 2q के इक्वल है, और m एक पॉजिटिव इंटीजर है। इतना हो गया। अब हमें क्वेश्चन में बस इतना ही प्रूफ करना था, मगर हमें पता है यहाँ पे r के 3 केसेस बन रहे हैं,
तो हमें क्वेश्चन कंप्लीट करना होगा। आपको बस इतना ये प्रूफ करने के बाद नहीं छोड़ना है। क्या पता आपका टीचर आपके नंबर काट दे, अलग अलग टीचर की अलग अलग थिंकिंग होती है, तो आप अपना क्वेश्चन पूरा करके आइएगा। अब लिखेंगे पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, थर्ड पार्ट प्रूफ कर रहे हैं, r की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं। a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6q इंटू 2, हमने r की जगह 2 पुट कर दिया। 2 का स्क्वायर 4, 6 की जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12q आंसर आ गया। अब हमें पता है कि हम सेम नंबर एक साथ ले आते हैं, तो हमने 9q स्क्वायर प्लस 12q को एक साथ लिख दिया और 4 को उधर भेज दिया, क्योंकि 4 इससे अलग है तो हमने इन दोनों को एक साथ लिख दिया। अब 3 हमने फिर से कॉमन निकाला, क्योंकि यहाँ पे m के बारे में बात हो रही है तो हम इसमें भी m दिखाने की कोशिश करेंगे। हमने 3 जैसे ही कॉमन निकाला तो आ गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4, ये अपना यहाँ तक आ गया। हमें फिर से q स्क्वायर और ये 3q स्क्वायर और 4q इंटीजर्स है, जैसे मैंने आपको बताया था। जब हम q स्क्वायर की एक नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा, क्योंकि q भी एक इंटीजर ही है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3m प्लस 4। हमने फिर आखिर में लिखा वेयर m इज इक्वल टू 3q प्लस 4q स्क्वायर, जहाँ और m कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब आखिर में लिख देंगे हेंस, आखिर में लिख देंगे hence it can be said that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1, लिख देंगे hence it can be said that the square of any पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का साइन है, मैं जिससे टाइम थोड़ा कम खर्च हो इसलिए मैं ये लिख देता हूँ अपनी सहूलियत के हिसाब से, मगर आप पॉजिटिव ही लिखना। द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या लिखेंगे क्वेश्चन में से ही, इज आइदर ऑफ द फॉर्म, इज आइदर ऑफ द फॉर्म क्या हो गया 3m plus 1, hence proof। नोट कीजिए।